अब स्वामी जी जहाँ पर बात हमारी रुकी थी कि किस तरह से जो मुसीबत है वो इंसान का तो पीछा छोड़ती नहीं है। पहले हमने बात की कि 19 साल की उम्र में भी अब ऐसे हालात हैं कि हार्ट की बीमारी हो रही है। लेकिन स्वामी जी अब 19 साल के साथ साथ अब तो कहते थे ना पहले 40 साल तक लोग जवान रहते थे, लेकिन अब सोचिए कि वर्कआउट कितना ज़रूरी है। और अगर वर्कआउट ना करें तो 40 की उम्र आते आते फिर क्या होता है, जो दिल की मांसपेशियां हैं वो सख्त होने लगती हैं, ब्लड जो है वो पंप करने की क्षमता उनकी घट जाती है। स्वामी जी चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। ज़्यादातर लोग व्रत और उपवास करते हैं और ये वक्त सेहत को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि समय है। योगाभ्यास के साथ साथ आज स्वामी जी समझाइए कि दिल की सेहत के लिए योग एक्सरसाइज ज़रूरी है और परेशानी की वजह जो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो एक तरह की घिसी पिटी लाइफस्टाइल में हम लग जाते हैं, मशीन की तरह लगातार काम करते हैं, स्वामी जी इससे निकल नहीं पाते हैं। ये देखो, चैत्र नवरात्र हो फिर जो है दूसरा नवरात्र हमारे यहाँ पर दीपावली पर आता है। साल में 2 बार घर में जिसने नवरात्र कर लिए उसका मेडिकल का खर्चा 0 हो जाएगा। लेकिन नवरात्र में फिर नए नए पकवान बना करके ना खाएं। सिंगाड़े का हलवा, कुट्टू का हलवा, राजगिरे का हलवा, फिर पकौड़ी और फिर कितने तरह का लोग जो है पकवान खाते हैं। तो मैंने इस बार पहले ही दिन से आह्वान किया था कि इस बार आह्वान है पकवान नहीं खाना, सलाद, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स 99% यही खाइए और इससे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अब लोग हमारी बात मान रहे हैं। और एक अगली बात और बताता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ प्राणायाम तो करो। प्राणायाम करने से ब्रेन के 86 हमारे बिलियन जो न्यूरॉन्स उनसे निकलने वाले 100 ट्रिलियन प्लस जो इंटर सिग्नलिंग है, स्नैप्स हैं, और उनसे 37 ट्रिलियन सेल्स की बॉडी को के एक एक क्षण में होने वाली 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज़ को जो हम उससे होने वाली ऊर्जा को जो समन्वित करते हैं, अनुशासित करते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक लेंथ, वो पूरा उसमें एनर्जी पूरी हमारी व्यवस्थित हो जाती है। ऊर्जा का ऊर्ध्व उन्नयन, ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्जा का जो विघटन है, ये पिंड और ब्रह्मांड एक ऊर्जा पिंड ही है और कुछ नहीं है। भस्त्रिका कर ले, उपवास के साथ उपासना, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जो ऐसे रहते हैं ना वो बूढ़े नहीं होते, फिर वो हमारी तरह से 60 में भी ठाठ से जीते हैं। ये जो वार्धक्य है, बुढ़ापा, लेजीनेस, डेजीनेस और बहुत तरह से अपना तन मन जीवन जो है वो पटरी से उतर रही है जीवन की गाड़ी, तो भस्त्रिका, कपालभाति जो कर सके उनको बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी भी करा देते हैं। अब जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे साउथ में तो अभी थोड़ा उत्तर भारत में ठंड के बाद थोड़ा सा बीच में गर्मी आ गई थी, फिर वापस बूंदाबांदी होने से ठंड आई। तो ये लोग इधर तो अच्छी गर्मी आ चुकी है, लोग एसी चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, तो शीतली शीतकारी भी कर लिया करें। शीतली शीतकारी से ठंडक रहती है अंदर और मन को ठंडक मिलती है ध्यान से। अनुलोम विलोम, भ्रामृत गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो हरिहर्याणम्, ओम नमो उच्चारणम्, ओम नमो लोहे सबसाहुणमय स्वपंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनौ मंगलानां च सव्वेशं पढ़म हवै मंगल। का तात्पर्य जीवन में मंगल इसी से ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारि द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। तो हम ओंकार की उपासना करें, नमोकार की उपासना करें, गायत्री की उपासना करें, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती की उपासना। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम।
ऐसी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण भक्ति रूपेण तस्मै नमो तस्मै। श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे पूर्ण श्रद्धा के भाव में रहे। एक ये जो आत्म संतोष का भाव है, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, आपने मतलब कितने सारे सवालों का जवाब बहुत ही मुझे लगता है आसान शब्दों में दे दिया, और साथ ही साथ आपने उन लोगों के लिए भी एक राह दिखा दी जो अकेलापन महसूस करते हैं और उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई नहीं है, लेकिन आपने जो राह बताई है कि अगर वो आध्यात्म के जरिए भी, भक्ति के जरिए भी अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, कहीं ना कहीं ये संजीवनी है, और मुझे लगता है कि रोजाना हम संजीवनी भी बताते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं।